देखिए, आज टंकेश्वर महादेव ये जो मंदिर बनाया गया है, संजय राणा जी जिसका संचालन कर रहे हैं, उसका 3रा वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है। आज शहर की सारी प्रमुख हस्तियां यहाँ पर उपस्थित हैं, तो हमें भी बुलावा था, तो हम भी यहाँ पर उनको हाजिरी देने आए। और यहाँ आकर मुझे ये भी पता लगा कि बहुत अच्छा जो आज इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है, महाराणा प्रताप जी की जो जयंती है उसको भी यहाँ मनाया जा रहा है। पवन डागर जी यहाँ पर बहुत अच्छे जो गायक हैं, वीर की गाथाएँ हैं, उनकी जो वीरता की गाथाएँ हैं उनको आज सबको सुना रहे हैं और जनता उसका लाभ भी ले रही है। तो मैं तो आज इस मौके पर ये कहना चाहता हूँ कि जो सभी यहाँ पर आए उनका बहुत धन्यवाद। जो हमारे शहीद हैं ऐसे उनको श्रद्धांजलि भी दी जा रही है। तो बहुत अच्छा और बड़ा अच्छा पावन पर्व आज मनाया जा रहा है। देखिए, संजय राणा जी पहले ही बड़े सामाजिक हमारे यहाँ के बहुत व्यक्ति हैं और अच्छे कार्यों में लगे रहते हैं। बहुत ही मैं कहूँगा, मैं बहुत स्वागत करता हूँ उनके इस कदम का, जो इतना अच्छा कार्य वृद्धों के लिए और जो अनाथ आश्रम के रूप में यह करना चाह रहे हैं। मैं तो सरकार से भी मांग करता हूँ कि इस कार्य को प्रोत्साहन करना चाहिए और उनकी जो यथासंभव जो भी मदद है उसमें करनी चाहिए। आज बहुत ही अच्छा धार्मिक कार्यक्रम है संजय राणा जी द्वारा जो किया गया है। मैं तो ये कहता हूँ कि युवाओं को एक बहुत अच्छा एक मैसेज मिला है इस कार्यक्रम से। मैं तो इलाके की जनता को भी कहना चाहूँगा कि इन कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के भाग लिया जाए और बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं और सीखा जाए। कि टंकेश्वर महादेव मंदिर का जो ये कार्यक्रम हुआ है, जो आज जो ये ऑपरेशन सिंदूर के कामयाब होने पे इन्होंने किया है, मैं तो बहुत ही प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। ऐसे सामाजिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम समय समय पे चलने चाहिए हमारे इलाके में। आज प्रोग्राम ये हमारे संजय राणा जी ने महाराणा प्रताप जी के उस जयंती के उपलक्ष्य में जो ये प्रोग्राम किया है, बड़ा हर्ष के साथ सभी लोग यहाँ आए हैं। उन्होंने महाराणा प्रताप जी को सच्ची श्रद्धांजलि दी है और ये ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित किया है। देश के नौजवानों ने जिस तरीक़ा से पाकिस्तान को मुँह तोड़ जवाब दिया, उनको भी सच्ची श्रद्धांजलि भी दी गई है। हाँ, ये टंकेश्वर मंदिर पर जो ये प्रोग्राम हुआ है, इसमें वृद्ध आश्रम के लिए और विकलांगों के लिए और कई जनहित के लिए कई चीज़ें यहाँ से स्टार्ट की जाएंगी। आज यहाँ शिविर भी लगा है आँखों के लिए और उसके लिए बहुत अच्छा कार्य हुआ है। इसके लिए मैं बधाई देता हूँ इनको। देखिए, आज इस टंकेश्वर महादेव मंदिर पे एक कार्यक्रम रखा गया है भाई संजय राणा जी द्वारा, और निश्चित रूप में यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है, सेवा के प्रकल्प चले हुए हैं और आने वाले समय में वृद्धाश्रम की भी शुरुआत की जाएगी। तो निश्चित रूप से ऐसे सेवा के प्रकल्प, सेवा के कार्य यह टंकेश्वर महादेव ट्रस्ट कर रहा है और निश्चित रूप से इस इलाके के अंदर एक बहुत अच्छी पहल है कि जिस प्रकार एक जनसेवा के लिए एक संस्थाएं आगे आ रही हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में लोगों को बहुत राहत और लाभ इस संस्था के माध्यम से मिलेगा। जयंती मनाई गई है आज जी, ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित है, क्या कहेंगे? देखिए, महाराणा प्रताप जी का जो योगदान है अतुलनीय है। ऐसे महायोद्धा जिन्होंने भारत की संस्कृति को बचाने के लिए उच्च कोटि के मापदंड जो उन्होंने निर्धारित किए, नियमों की जो पालना की, ऐसा विरले उदाहरण इस भारतीय इतिहास में कहीं पाया जाना बड़ा मुश्किल है। ऐसे महापुरुषों का स्मरण करना, उनकी जयंती मनाना, उनके आदर्शों पे चलना, ये हम सब के लिए गौरव की बात है और आने वाली पीढ़ियों को एक नई दिशा और नई राह दिखाने के लिए एक बहुत ही उत्कृष्ट कार्य है। और मैं आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ये ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर को भी समर्पित रहा है ये कार्यक्रम। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर निश्चित रूप से भारतीय सेना का जो पराक्रम, जो साहस और भारत की अखंडता को कायम करने के लिए जो भारतीय सेना ने जो ये कदम उठाया और पहलगांव में जो आतंकवादी हमला हुआ, उसका मुंह तोड़ जवाब हमारी भारतीय सेना ने दिया। तो निश्चित रूप से सेना के मनोबल को ये बढ़ाता है कि पूरे देश के लोग भारतीय सेना के साथ में इतनी मजबूती के साथ में खड़े हुए हैं। भले ही कोई बॉर्डर पे ना जाए, लेकिन अपने आप को एक सैनिक मानते हुए, सैनिक का भाई मानते हुए, एक सैनिक का परिवार मानते हुए, भारत का प्रत्येक परिवार, प्रत्येक नागरिक भारतीय सेना के समर्थन में खड़ा है। आज टंकेश्वर महादेव मंदिर पर महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाई गई। जो जयंती हमने जो है शहीदों को समर्पित की। जो नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया है, उस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उन आक्रांताओं को
लाहौर में जाकर के सबक सिखाने का काम किया गया। और उस वक्त भी जब हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी गई थी, वो उस वक्त का ऑपरेशन सिंदूर था, जब माँ बहनों की जो है चूड़ियाँ उस वक्त भी तोड़ी गई थी। और उस वक्त भी महाराणा प्रताप ने आकर के उस वक्त भी एक ऐसे ऑपरेशन सिंदूर को हल्दी घाटी के उस जंग के मैदान में इनको जवाब दिया और आक्रांताओं को, अकबर को सबक सिखाने का काम किया गया। और आज के महाराणा प्रताप के रूप में हमारी सेना ने जो पराक्रम दिखाया है लाहौर इस्लामाबाद तक जाकर के, मैं धन्यवाद करता हूं भारत की सेनाओं को। और मैं धन्यवाद करता हूं मोदी जी को, जिनके नेतृत्व में सेना को पूरी छूट है कि वो घर में घुस करके उन्हें सबक सिखाया जाए। और आज की महाराणा प्रताप जयंती हमने टंकेश्वर महादेव पर मनाई, जिसमें शहीदों को याद किया गया। और हमने यहाँ पर वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम का भूमि पूजन किया, जिसमें जो है जो हमारे इलाके में सर्दियों में जो लोग जो है अस्पताल में बेचारे जो उनके अटेंडेंट हैं वो पड़े रहते हैं, कई हज़ार रुपए में उन्हें कमरा मिलता है। हम यहाँ पर उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उनको ठहराने का काम करेंगे, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करेंगे। और उनको जो है एक, चाहे उनका कोई मरीज़ यहाँ एडमिट है वो आकर के यहाँ रुकेंगे। और दूसरा, सर्दियों में रेलवे स्टेशन पर कितने लोग हैं जो रात के ठंड के मौसम में वहाँ पर उन पे सोते रहते हैं। वहाँ पर हम पोस्टर लगाएंगे, जो है क्या नाम है, फ्लैक्स लगाएंगे, जिससे लोगों को ये पता लगे कि भाई यहाँ पर भी फ्री ठहरने की व्यवस्था है। वो लोग यहाँ आएंगे, रुकेंगे और यात्रीगणों को हम फ्री सुविधाएं देंगे। ऐसा एक हमने यहाँ धार्मिक कार्यक्रम यहाँ पर किया। हाँ, आज हमारे यहाँ पर जो सामाजिक कार्यक्रम कई हुए, जहाँ पर ब्लड कैंप लगाया गया और आई कैंप हमने यहाँ पे लगवाया, जहाँ लोगों ने, अभी मुझे पता पड़ा है कि 50 यूनिट से ज़्यादा यहाँ पर लोगों ने ब्लड दिया है। देखिए अभी आप जो है देख सकते हो कितने लोग हैं जो यहाँ पर ब्लड जो है शहीदों के लिए। मैं आपको बता दूँ, टंकेश्वर महादेव की धरती पर ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम शहीदों को समर्पित है। और एक बूंद की तो बात छोड़ो, अगर शहीदों को जितने भी खून की ज़रूरत होगी, पलवल इलाका उसमें कभी पीछे नहीं रहेगा। आप देख लीजिए, हमारा इलाका जो है शहीदों के सम्मान में मैदान में है, महाराणा प्रताप के सम्मान मैदान में। और ये जो अनाथ आश्रम और जो वृद्धाश्रम है, ये मेरी धर्मपत्नी जो सुषमा जी जो है मेरे साथ खड़ी हैं, इनके अपनी जो है दिमाग की उपज है। और इनके सभी मित्र मंडली ने, इनकी एक मित्र हैं, सब लोग जो है उस सारी मित्रों ने मिल करके इसको एक जो है अमली जामा पहनाने का काम किया है। चाहे उसमें 1 करोड़ लगे, 10 करोड़ लगे, हमें पैसे की दिक्कत नहीं है, पैसा देने वाले भगवान के बहुत हैं। वो कार्यक्रम जो है वो हमेशा यथासंभव चलता रहेगा। जब भगवान ने दुनिया के घर बना दिए, ये तो घर जो है ईश्वर के घर को बनाने की बात हो रही है, तो ज़रूर जो है। और हमारा जो ये कार्यक्रम है, इसमें आज हमारे भगवान 3 साल के हुए हैं, ये तृतीय पाटोत्सव भी था, तो हमने तीनों कार्यक्रम इनको जोड़ा है।